क्या लगता है आपको कि जब एक टांग एक सूटकेस से टकराए तो एक टांग को कितनी चोट लग सकती है? एक टांग कितनी खराब हो सकती है? दुनिया का हर छोटा बड़ा ट्रीटमेंट जो शायद एक डॉक्टर की डायग्नोस्टिक डायरी में एग्जिस्ट कर रहा था, चाहे वो एलोपैथी का हो या फिर आयुर्वेदा का, डॉक्टर्स दिल्ली के हो, केरला के हो, अहमदाबाद के हो या फिर यूएस के, हमारे पूर्वजों से मिली फिजियोथेरेपी सेंटर जो शायद हम सबकी लोकेलिटी में एग्जिस्ट करता है वो, या फिर वो फिजियोथेरेपी सेंटर जहां पर आईपीएल क्रिकेट टीम को ट्रेन किया जाता है, या फिर हमारे पूर्वजों से मिली एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिसेस हो लाइक पंचकर्मा मसाजेस, लाइक कप थेरेपी, लीच थेरेपी, और सर्जरी क्यों ना हो, जितने भी पॉसिबल ट्रीटमेंट्स उस समय पर हो सकते थे, उसके बावजूद भी एक छोटे से सूटकेस से लगी, एक छोटी से कोने से लगी एक नी की इंजरी को ठीक नहीं कर पाए। और जिस सूटकेस से जिस टांग को लगी थी, वो टांग एक ऐसे शख्स की थी जिसने बचपन से सपने संजोए थे डांसर बनने के, जिसने बचपन से सपने संजोए थे पूरे वर्ल्ड को ट्रैवल करने के। और सबसे खूबसूरत तो बात ये है, सबसे बेहतरीन बात ये है कि वो लड़की सिर्फ सपने संजा ही नहीं रही थी, वो सपने पूरे कर चुकी थी, उसके सपने पूरे हो चुके थे। वो पूरी दुनिया में वो ऑलराउंडर, उसे अपने स्कूल में ऑलराउंडर का खिताब मिला, वो अपने कॉलेज में परफॉर्म कर रही थी, वो मैजिक शोज कर रही थी, वो माइंड रीड कर रही थी, वो रियलिटी टीवी शोज का भी पार्ट बन चुकी थी, वो कैमरा के आगे डांस कर रही थी, वो ट्रैवल कर रही थी, वो एडवेंचर कर रही थी, नेचर के साथ कनेक्ट कर रही थी, कभी फ्लाइट्स पे, कभी क्रूजेस पे। वो एक साल में 11 कंट्रीज ट्रैवल कर चुकी थी, हांगकांग, यूरोप, वियतनाम, चाइना। उसकी पूरी की पूरी जिंदगी एक अलग ही टेंजेंट पे जा चुकी थी, और शायद अपने विजन बोर्ड्स के अकॉर्डिंग अगले कुछ सालों में वो अपने सपने पूरे कर भी लेती, बट उसके सपने सिर्फ सपने ही रह गए, वो ख्वाब ही बन के रह गए, क्योंकि वो उन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। और उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि वो एक छोटे से सूटकेस के एक छोटे से कोने से लगी एक छोटी सी चोट इतनी बड़ी बन गई कि वो शख्स की जिंदगी के 3.5 साल ले गए। इन 3.5 सालों में पहले तो वो उड़ रही थी, उड़ने से वो चलने पर आई, चलने से वो रेंगना पर आई, और रेंगते रेंगते उसने वो बिस्तर पर ही पड़ गई। तो अगले 12 मिनट में मैं आपको इस लड़की की कहानी बताने वाली हूँ जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आप क्या लर्निंग्स लेने के लिए तैयार हो? Yes. दोबारा से ट्राई करते हैं। One more time. Are you guys ready to grasp for the learnings? Give me a clear. Wonderful. That's the emoji that I want. और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी पहली लर्निंग। हाँ, आप स्क्रीन पर एक इमेज देख रहे होंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस स्क्रीन की तरफ देखें और इस इमेज को देखकर आपको ये पता लगाना है कि आप लॉजिकल ज़्यादा हैं या फिर आप अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। आप इस इमेज को देखिए, इसे पढ़ें और एनालाइज करें और खुद से पूछिए कि आप कैसे किस्म के व्यक्ति हैं। क्या आप पैसे के साथ बहुत टाइट हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, सोच समझ कर कैलकुलेट करके ही पैसा यूज करते हैं, या फिर दिलदार होकर अपना पैसा खर्च करते हैं? क्या आप ऑर्गेनाइज ज़्यादा हैं और डिसिप्लिन ज़्यादा है, या फिर फ्री फ्लो के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने ऐसा सोच लिया। रेज योर हैंड्स। आपने सब ने अपने बारे में एक एक ओपिनियन बना लिया है, राइट? तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप एक तरफा मत रहिए, क्योंकि जब आप उनमें से हैं जो नाइट आउट है और आपको शायद कभी जिंदगी में ये पता ही ना लगे कि सुबह उठने का स्वाद क्या होता है, या फिर आप उनमें से हैं जो लॉजिकल तरीके से ही सोचते हैं, अपनी इंट्यूटिव साइड को एक्सप्लोर ही नहीं करते, अपने इमोशनल डिसीजंस को एक्सप्लोर ही नहीं करते। तो अगर आप उनमें से हैं और अगर आपकी थिंकिंग सिर्फ एक ही तरीके की है, अगर आप एक ही तरीके से सोचते हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप खुद ही अपनी उम्मीद के सारे दरवाजे बंद कर देंगे। अब मैं आपके साथ ये बताना चाहती हूँ, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ।
मैं हमेशा से बाइनरी ट्रेट इंडिविजुअल रही हूँ। मैं लॉजिकल भी सोचती रही और इंट्यूटिव साइड पे भी बिलीव करती रही। मैं साइंटिफिक भी हूँ और मैं स्पिरिचुअल भी हूँ, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड के फ्लेवर्स बहुत अच्छे से मेरे अंदर थे। तो मैं इस सिचुएशन पे जब कोई रास्ता नहीं निखर आ रहा है, तब मेरी ये अनरियलिस्टिक साइड, मेरी ये एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक साइड निकल कर आई। और शायद यही रीजन था कि मैं जिन कंडीशन में थी उससे बाहर निकल आई। क्योंकि बाइनरी ट्रेट होना, दोनों तरीके से सोचकर ऑपरेट कर पाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेंटर ग्राउंड पर आकर एक बैट घुमा पाना और सिक्सर लगा पाना, बहुत कम लोग तेंदुलकर और सचिन बन पाते हैं। और वही लोग कोहली बनते हैं जो हर तरीके की बॉल को लेना सीखी। तभी तो आप गुगली भी, यॉर्कर भी, कवर ड्राइव भी, हर तरीके की बॉल को ले पाएंगे। तभी तो आप जिंदगी की हर बॉल के साथ खेल पाएंगे। तो उस समय जब चीजें बहुत अनरियलिस्टिक थी, जब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, जब हमने सारे ट्रीटमेंट्स अपना के देख लिए और डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया है, तब मेरी ये रियलिस्टिक साइड निकल के आई। और मैंने उस समय पे उन आवाजों को दबाया ये 4 सेंटेंसेस कहकर। पहला, मुझे ठीक होना है। दूसरा, मुझे सिर्फ ठीक नहीं होना, मुझे वापस से डांस करना है। तीसरा, मुझे भागना है। और चौथा, मुझे वो हर एक एक्टिविटी करनी है जिसमें नी और लेग का इस्तेमाल होता है। और इन 4 बातों को बोलकर मैं कमरे में आ रही उन सारी आवाजों को दबा देती थी। अब आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहिए, आप इसे मैनिफेस्टेशन कहिए, या आप इसे जिद्दी होना कहिए, या फिर ये कहिए जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, इससे आपकी सफलता डिसाइड नहीं होती है। आपके इरादे में कितना पागलपन है, उससे आपकी सफलता डिसाइड होती है। इट इज योर इंटेंशंस and the intensity in your intentions, not your conditions, that defines your success. Audience, अब मैं चाहती हूँ आप सब बैठे, turn towards your right, on my count of 3, turn towards your right, और अपने साथ में बैठे इंडिविजुअल को give a high five and look at him in the eye and her in the eye and say, use intentions to create your destiny. Do that on the count of 3. Are we ready? 1, 2, 3. Use intentions to create your destiny. Okay, मजा नहीं आया, दोबारा से 1, 2, 3, start. Use intentions to create your destiny. Wonderful. Now audience, अब आप सोच रहे होंगे, अच्छा ठीक है आंचल, इंटेंशन सेट कर भी ली, इंटेंशन स्ट्रॉन्ग कर भी ली, बिना किसी लॉजिक के आउट ऑफ कंफर्ट जाके कुछ चीज ठान भी ली, तो अब क्या सोच रहे हो? रेज योर हैंड्स इफ यू आर थिंकिंग दिस, राइट? अब इंटेंशन सेट भी कर ली, उसे स्ट्रॉन्ग भी कर लिया, ठान भी लिया है, तो अब क्या? तो अगर आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाना है और बीच में खाई है और आपने ठान लिया है कि आपको उस पार जाना है, तो मेरे पास इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है 1 + 1 = 2 बताने की। बट मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प जरूर निकल आएगी। और वो हेल्प तभी आएगी जब आपके इरादे में वो पागलपन होगा, वो ऑब्सेशन होगा, वो भरोसा होगा और वो फेथ होगा। तो ऐसे ही यूनिवर्स से मुझे भी एक जवाब आया। काले महासागर में रोशनी की किरण बनी एक फोन कॉल जो मेरे भाई की दोस्त की है, जो मेरे भी भाई लगते हैं। और उन्होंने मुझे कहा कि ऋषिकेश में एक आश्रम है जो बिना किसी सर्जरी और बिना किसी मेडिसिन के हर तरीके के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। और ये ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है और इसके लिए आपको 10 दिन आश्रम में रहना पड़ेगा। तो हालांकि मैं अपनी संस्कृति से जुड़े हुए ऑलमोस्ट सारे ट्रीटमेंट करा चुकी थी, बट फिर भी ये इंडिया का वन ऑफ दोज आश्रम है जिसकी कला, जिस तरीके से ये ट्रीट करते हैं, वो ट्रीटमेंट लुप्त होता जा रहा है, वो गायब होता जा रहा है। और अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आप ये चांस लेकर देख सकते हैं। तो यूनिवर्स से बुलावा आया था, यूनिवर्स ने ये रास्ता दिखाया, तो मैं निकल पड़ी घर से 10 दिन के लिए। दोस्तों, संकल्प था, दृढ़ निश्चय कर लिया था, ठान लिया था, अपनी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करके निकली थी कि अब जहां जा रही हूँ वहां से ठीक होके आऊंगी। और सिर्फ मैं नहीं, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, सब मुझे एनकरेज करने में लगे थे, अब तो ठीक होकर ही आएगी। सो ऑल होप्स हाई। और अब 10 दिन का ट्रीटमेंट शुरू होता है।
पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 5 दिन हो गए। आधा ट्रीटमेंट हो चुका था और मेरी लेग में 0.1% भी इंप्रूवमेंट नहीं था। 6वां दिन गुजरा, 7वां दिन बीता, 8वें दिन का सूरज ढला और 9वां दिन भी आ गया और अब भी मेरी लेग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं थी। मैं निराश हो चुकी थी। मैं इस वक्त अपनी उम्मीद, अपनी इंटेंशन सब लूज करने की कगार पर थी। आश्रम में ज़्यादा फ़ोन पर बात करना अलाउड नहीं है, बट फिर भी छुपते छुपाते मैंने अपने भाई को रोती हुई आवाज़ में फ़ोन किया और उससे बोला कि शायद अब कोई नई उम्मीद की किरण ढूंढनी होगी। और क्योंकि वो फ़ोन पर बात करना अलाउड नहीं करते तो मैंने फ़ोन रख दिया और अपने आप को शीशे में देख कर रो रही थी। और देखते देखते मैंने खुद को बोला कि आंचल अभी भी 1.5 दिन बचा है, लेट अस फिनिश फर्स्ट व्हाट वी हैव स्टार्टेड, और अपने सारे नेगेटिव और डाउटफुल थॉट्स को हटाया। दोस्तों, जब आप अपने थॉट्स हटाते हैं ना तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, और जब आपकी एनर्जी बदल जाती है तो आपके एक्शंस बदल जाते हैं, और जब आपके एक्शंस बदल जाते हैं तो आपका बिहेवियर बदल जाता है, और आपका जब बिहेवियर बदल जाता है तो आपकी पर्सनालिटी बदल जाती है, और आपकी पर्सनालिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स ही आपकी पर्सनल रियलिटी बनाते हैं। और अब मैंने उन नेगेटिव डाउटफुल थॉट्स के बीज को पानी देने से पहले ही उखाड़ फेंका और वापस से अपने आप को वो 4 शब्द बोले, वो 4 सेंटेंसेस दोहराए और अपनी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग करते हुए मैं ट्रीटमेंट में जुड़ गई। बचे हुए 1.5 दिन भी बीते और मैं घर गई। मुझे याद है घर जाते ही मेरा भाई बहुत ही उम्मीद से मेरे सामने खड़े थे और मुझसे पूछ रहे थे कि आंचल क्या हुआ, कोई इम्प्रूवमेंट मिली, कुछ फर्क पड़ा। और तब जिस लड़की की 1 सेंटीमीटर भी पैर नहीं उठ रहा था, उस लड़की ने अपने भाई को प्रोफेशनल डांसर की तरह एम किया, लाइक दिस। और तब शायद मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। तो उन 1.5 दिन में क्या हुआ इसकी डिटेल में ना जाते हुए मैं क्विकली आपके साथ अपनी सेकंड लर्निंग शेयर करने वाली हूँ, और वो ये है कि समटाइम्स यूनिवर्स टेस्ट यू दैट हाउ बैडली यू वांट दैट थिंग। आप इरादा तो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, आप इंटेंशन तो स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बट तब आपको यूनिवर्स टेस्ट जरूर करेगा कि आपके इरादे में ताकत है कितनी। और मैंने आपको ये पूरी कहानी अपनी जर्नी के माध्यम से समझाई है, मगर जनरली हम सब की लाइफ में ऐसा नहीं होता है। हम सब कुछ ना कुछ चीजें देखकर इंस्पायर होते हैं और हम इंस्पायर होकर गोल सेट करते हैं कि हमें ये करना है, और हम गोल सेट करते हैं और उस काम को, उस गोल को एक्शन लेकर उसके काम में जुड़ जाते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है। और तब वो चीज़ आती है जो शायद इस हॉल से बाहर निकलने के बाद आपको आए, जो शायद ये वीडियो YouTube पर देख रहा है उसको ये वीडियो बंद करने के बाद भी आए, और वो चीज़ है ऑब्स्टिकल्स। ऑब्स्टिकल्स हर जगह है, प्रॉब्लम हर जगह है, चैलेंजेस हर जगह है। सिर्फ मेरी ही कहानी नहीं, आप काम करना शुरू करिए, प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है। और जब प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास उससे डील करने के 2 तरीके। पहला कि चैलेंज आए और हम रिट्रीट कर जाएं। रिट्रीट से मेरा मतलब ये है जब चैलेंज आता है हम वापस सेम माइंडसेट के साथ, सेम अप्रोच के साथ, बिना कोई चेंजेस लाए वापस अपने काम करने में जुट जाते हैं, और वापस से प्रॉब्लम आती है और हम वापस से काम करने में जुट जाते हैं। हम अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाते, हम अपनी अप्रोच चेंज नहीं करते, और हम ऐसे करते करते एक डाउनवर्ड स्पाइरल बना लेते हैं। और वो डाउनवर्ड स्पाइरल करते करते एक दिन आता है कि हम हार मान लेते हैं, क्योंकि जनरली जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सबका नॉर्मल रिफ्लेक्स होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास जान नहीं, अरे मेरी बस की ही नहीं है, और हम रिट्रीट कर जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हम पुश थ्रू कर जाएं। पुश थ्रू से मेरा मतलब ये है कि जब आपके पास टाइम नहीं है तो कहीं से टाइम निकालिए, जब आपके पास जान नहीं बची है तो कहीं से फिर भी जान डालिए, और मोर इम्पोर्टेंटली
अपने इरादे को मजबूत रखिए। जो अपना इरादा इस पूरे प्रोसेस में मजबूत रखता है, उसे डगमगाने नहीं देता, वो पुश थ्रू कर जाता है। और जब आप पुश थ्रू कर जाएंगे तो यूनिवर्स को आपसे प्यार हो जाएगा और आप नया इंस्पिरेशन लेंगे। आप नया इंस्पिरेशन लेंगे जो स्ट्रॉन्गर इंटेंशन के साथ होगा, स्ट्रॉन्गर इंटेंशन के साथ काम करेंगे और फिर उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्गर ऑब्स्टिकल आपके आगे फिर से आकर खड़ा हो जाएगा। आप इसे फिर से पुश थ्रू करेंगे और करते करते आप एक अपवर्ड स्पाइरल बना लेंगे और ये अपवर्ड स्पाइरल आपको सिर्फ सफलता की ओर ही लेकर जाएगा, पॉजिटिविटी की ओर ही लेकर जाएगा। मैं आपसे सिर्फ 2 चीजें कहना चाहती हूँ, अपनी लर्निंग्स को क्विकली 2 चीजों में रिपीट करना चाहती हूँ। पहला ये कि अगर आपके इरादे में वो पागलपन है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और दूसरा ये कि जब जब आप अपनी इंटेंशंस, अपने इरादे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तब तब चैलेंज आएगा। यूनिवर्स आपको उतनी ही बड़ी ऑब्स्टिकल देकर चैलेंज करेगी और जब आप पुश थ्रू कर जाएंगे तो यूनिवर्स को आपसे प्यार हो जाएगा, कायनात को आपसे प्यार हो जाएगा और वो आपको आपकी उम्मीद से बढ़कर रिवॉर्ड करेगी। मैं ये मानती हूँ दोस्तों कि चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो जमीन पे चल रही चींटी क्यों ना हो, हर कोई एक पर्पस से जन्मा है। हर जन्म का एक लॉजिक है। एवरी बर्थ हैज लॉजिक एंड एवरी डेथ is tragic, and whatever happens in between, what this is called, this beautiful life called magic. And actually you can use your intentions to create that magic and miracles in your life. This is Aanchal Rajkumar from Delhi School of Magic. Namaste and thank you.